हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हम आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। तो आज देखिए, हम जो आपको 12th की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं भैया, उसमें सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बनाने की विधियां, जो कि अभी तक हमने क्या किया था, कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया और हमने क्या पढ़ लिया, इसके पहले उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली चीजें थी वो हमने अभी तक पढ़ लिया है। अब यहाँ से हम जाते हैं किसकी तरफ, प्रिपरेशन मेथड की तरफ। तो यहाँ से अब आप ध्यान दीजिएगा, एक हेडिंग प्यारी से खूबसूरत लगाइएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने की विधि। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि का पहला लेक्चर होगा, आप ये भी ध्यान दीजिएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हुआ करता है, इसका हम प्रिपरेशन करेंगे। तो अगर आपने सही तरीके से जब एल्कोहल और एल्डिहाइड पढ़ रखा है तो एक आध दो रिएक्शन उसमें आपने ऐसा पढ़ा था, जैसे प्राथमिक एल्कोहल का अगर आप ऑक्सीकरण करते थे तो एल्डिहाइड बनता था, और एल्डिहाइड का फिर ऑक्सीकरण कर देते थे तो एसिड बन जाता था। और आपको फिर मैंने कहा था कीटोन जो हुआ करते हैं, कुछ आपका कीटोन का भी क्या करते थे, ऑक्सीकरण करते थे, तो अभी आपका एसिटिक एसिड बनता था, जान लीजिए। तो एक तरीके से जो अभी शुरुआत के ये रिएक्शन है, आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ रखा है। तो हम एसिटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की जो विधि बता रहे हैं, जैसे मैंने एल्डिहाइड और कीटोन में जब बताया था, उसमें तीन चीजों को ध्यान में रख करके बताया था। एल्डिहाइड में आपने क्या रखा था, फॉर्मल्डिहाइड, और आपने क्या रखा था, एस्टल्डिहाइड को टारगेट कर रखा था, और एक मैंने एरोमेटिक एसिड ले रखा था, उसका नाम था बेंजल्डिहाइड। इन तीन चीजों को हमने एल्डिहाइड में टारगेट करके बनाया था। और CH3 COCH3, इसमें हमने किसको टारगेट किया था, कीटोन को। तो वैसे ही जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्रिपेयर करेंगे तो अब हम यहाँ पे तीन चीजों को टारगेट करेंगे। एक टारगेट करेंगे फॉर्मिक एसिड को, एक टारगेट करेंगे किसको, एसिटिक एसिड को, और एक टारगेट करेंगे किसको, बेंजोइक एसिड को। तो ये कुल मिलाकर के तीन एसिड इसमें पढ़ना है भाई, इसमें केवल कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत पढ़ना है, फॉर्मिक एसिड पढ़ना है, एसिटिक एसिड को, और किसको टारगेट करके चलना है, बेंजोइक एसिड को। कोई भी रिएक्शन हम लिखेंगे तो उस रिएक्शन के अंतर्गत फॉर्मिक अम्ल भी आपको बनाना रहना समझना पड़ता है, और एसिटिक अम्ल भी, और कौन सा आपका, बेंजोइक अम्ल। ये दोनों आपके एलिफैटिक एसिड है, और ये कैसा है आपका, कार्बोक्सिलिक एरोमेटिक एसिड है। तो बनाने की पहली विधि हम आपको बता रहे हैं, और हमको याद रखिएगा, बहुत समझने वाली चीज है कि हमारा जो टारगेट होगा वो बेंजोइक, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, और क्या होगा आपका, वो बेंजोइक एसिड क्या हुआ करता है, आपका ये टारगेट हुआ करता है। तो चलिए अब हम आपको एकदम ध्यान से समझिए बताने वाले हैं। चलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के बनाने की जो हम पहली विधि बता रहे हैं, वो पहली विधि है आपकी प्राथमिक एल्कोहल से। NCERT के पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो ऐसे ही आपको फिर से बनाना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक एल्कोहल से आपको मैंने बताया था कि प्राथमिक एल्कोहल का KMnO4 या K2Cr2O7 जैसे ऑक्सीकारक जो अभिकर्मक होते हैं, अगर इनकी उपस्थिति में क्या किया जाता है, इसका ऑक्सीकरण किया जाता है, तो ये चेंज होता है किसमें, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है किसमें, आपके एसिड में चेंज हो जाता है। तो ये रिएक्शन एकदम नॉर्मल है, आपने इसको एक बार पढ़ रखा है, एक बार यहाँ एक तरीके से यहाँ रिवीजन टाइप जैसे चलता है वैसे ही है। और अगर हम ना बताएं तो आप उतने योग्य हो भी नहीं कि आप फिर से यहाँ पे उस रिएक्शन को उतार लीजिए। हम जानते हैं कि आप कितना कलाकार आदमी हो। तो यहाँ पे क्या बता किया करते हैं प्राथमिक एल्कोहल से, तो हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक एल्कोहल का KMnO4 एवं K2Cr2O7 जैसे अभिकर्मक या ऑक्सीकारक अभिकर्मक, ऑक्सीकारक अभिकर्मक की उपस्थिति में
ऑक्सीकारक अभिकर्मक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर, ये ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड एवं अंतिम उत्पाद के रूप में संगत, जैसा आप यहां एल्कोहल लेंगे वैसा ही एल्डिहाइड बनेगा, संगत एसिड। अब हम बार बार कार्बोक्सिलिक नहीं लिखेंगे, एसिड प्राप्त होता है। ये हो गया। अब चलिए ध्यान दीजिए, प्राथमिक एल्कोहल, इसका मैं जनरल फार्मूला लिख रहा हूं, जैसे RCH2OH। ये जो फार्मूला है भैया, ये है आपका 10 एल्कोहल का, और प्लस ये आपका ऑक्सीडेशन होगा इसका। जब आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे किसके प्रेजेंस में, KMnO4, तो यहां से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाता है, और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और बनता क्या है आपका RCHO। और RCHO जो है ये आपका क्या है, एल्डिहाइड। क्या है आपका ये, एल्डिहाइड। अब आप इसका फिर ऑक्सीकरण कीजिए, देखिए लिखा हूं ना, एल्डिहाइड एवं अंतिम उत्पाद में क्या होता है, संगत एसिड। और अब आप फिर जब इसका ऑक्सीडेशन किया करते हैं तो आपको मिल के आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और यही आपका क्या है फार्मूला किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर हम चाहें तो यही जनरल रिएक्शन है, यहीं पे इस रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, यहीं से ही केवल बस। अगर हम चाहें तो मैंने देखो बता दिया, एल्कोहल है ये, प्राइमरी है ना, CH2OH है, तो अगर एल्कोहल का करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का करते हो तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब चलिए एग्जांपल्स ले लीजिए आप लोग। अगर हम एग्जांपल्स लिया करते हैं भैया, तो यहां H रखोगे तो HCH2OH, ये है मेथाइल एल्कोहल आपका। क्या है आपका ये, मेथिल एल्कोहल। अब जो ये मेथिल एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो लिबरेट क्या होगा आपका, वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे आपने EH क्या, R के स्थान पे क्या बन रहा है, CH3, तो यहाँ पे हो जाएगा HCH2O। अब जो HCH2O है ये क्या है जानते हो आप लोग, ये है फॉर्मलडिहाइड। क्या है आपका ये, फॉर्मलडिहाइड, और फिर ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, तो अब की बार एकदम सीधा सीधा HCOOH, और आपको मिल क्या गया यहाँ पे, फार्मिक एसिड। क्या मिल गया आपको, फार्मिक एसिड। तो यहां से भी लिख सकते हो, ये पहला एग्जांपल हुआ राजू। दूसरा, अगर R का मान अब की बार क्या रख दोगे, CH3, तो यहां हो जाएगा CH3CH2OH। अब CH3CH2OH जो है ये किसका फार्मूला है, एथिल एल्कोहल का। किसका है ये, एथिल एल्कोहल का। अब इसका आप ऑक्सीडेशन कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो माइनस क्या हो जाएगा, H2O। अब जब ये बाहर हुआ करता है तो यहां से बनता क्या है, देखिए CH3 रखो ना, तो CH3CHO, और यहां से H2O बाहर, तो बना क्या आपका CH3CHO, और CH3CHO क्या है आपका ये, एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड ये फिर ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो अब की बार तो देखते हो CH3 और O इधर आ जाता है, तो यहां बन जाता है आपका CH3COOH, और ये राजू आपका क्या है, एसिटिक एसिड। तो आप देख रहे हो ये एकदम इजी टाइप का क्या है आपका ये रिएक्शन है। अगर आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपका एसिड बनेगा, और एसिड फिर ऑक्सीडाइज्ड किसमें हो जाया किया करता है आपके कार्बोक्सिलिक, सॉरी एल्डिहाइड फिर ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है किसमें, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। अभी हम इस पे एक एग्जांपल और आपको, क्योंकि मैंने 3 चीज को टारगेट करने के लिए कहा है, फार्मिक अम्ल,
एसिटिक अम्ल, और अगला क्या होता है आपका बेंजोइक अम्ल। अगला क्या होता है आपका बेंजोइक अम्ल। तो अब की बार जब एरोमेटिक बनाना है तो ये R के स्थान पे एरोमेटिक रिंग रख दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल है ना। और इसका नाम क्या होता है जानते हो, इसका नाम होता है बेंजाइल अल्कोहल। क्या नाम होता है इसका, बेंजाइल अल्कोहल। और फिर इसका ऑक्सीडेशन कीजिए और बाहर क्या हो जाएगा, H2O इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 निकलेगा। क्या यहां से आपको मालूम है, जब H2O निकल गया तो यहां बचा क्या CHO, और ये CHO जो है यही क्या है आपका बेंजल्डिहाइड है। क्या है आपका ये बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड ये फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होगा, और यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज्ड होकर के ये आपका COOH अर्थात आपका बना क्या लिया, ये बेंजोइक एसिड। क्या बना लिया आपका ये बेंजोइक एसिड। तो आपने यहां से इस रिएक्शन से देख लिया कि अगर हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है राजू, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और इस रिएक्शन को कई तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है फार्मिक अम्ल बनाने की विधि लिखिए, या मेथिल अल्कोहल से फार्मिक अम्ल कैसे बनाया जाएगा, एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे बनाया जाएगा, एस्टल्डिहाइड कैसे बनाया जाएगा, या बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड कैसे बनाया जाएगा, और बेंजल्डिहाइड से कैसे बेंजोइक एसिड बनाया जाएगा। तो ये जितने भी प्रकार के आपके क्वेश्चन के क्लू होते हैं वो सारे इस रिएक्शन से आ जाया किया करते हैं। और जो दूसरी विधि है, दूसरी विधि जो आपको हम बताते, तो पहली विधि आपकी हो गई एल्डिहाइड किससे, प्राथमिक एल्कोहल से। प्राथमिक एल्कोहल का अगर हम KMnO4 या K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको पहले एल्डिहाइड मिलेगा, और एल्डिहाइड फिर ऑक्सीडाइज होकर के किसका निर्माण कर लेता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर लेता है। तो ये इतना हुआ जान लीजिए। अब दूसरी जो प्रिपरेशन की मेथड है, पहले तो हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड की बनाने की पहली विधि किससे थी आपको बता दिया मैंने, प्राइमरी एल्कोहल से। दूसरी जो विधि है वो है एल्डिहाइड से। किससे है, एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड अथवा कीटोन से। तो अगर आपको एल्डिहाइड अथवा कीटोन से बनाना है तो आप देख रहे हो ये एल्डिहाइड है, ऑक्सीडेशन कीजिए डायरेक्ट आपको मिलेगा। ये एल्डिहाइड है, ऑक्सीडेशन कीजिए एसिड मिलेगा। ये एल्डिहाइड है, ऑक्सीडेशन कीजिए एसिड मिलेगा। तो कुल मिला के थोड़ा सा अगर जो बच्चे ध्यान दिए होंगे अगली प्रॉपर्टी अपने आप बना सकते हैं। और कीटोन में तो उसका ऑक्सीडेशन थोड़ा नाइट्रिक अम्ल स्ट्रॉन्ग आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाते हो तब कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है। तो अगला रिएक्शन हम लोग आपको बताने जा रहे हैं, उस रिएक्शन को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसको इरेज करें, दूसरी विधि आप लोग इसको बढ़िया तरीके से लिखिए और जितनी बार प्रैक्टिस कीजिए उतना ही अच्छा आप हो पाएंगे। और अगर जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये सब चीजें उनके अंदर नहीं है, तो वो फिर से जान लीजिए किसी काम के हैं नहीं, और फिर बाद में पछताने से कोई फायदा है नहीं। ये जान लीजिएगा, सिर्फ हमारा एक काम है बताने का और आपका काम सिर्फ है पढ़ने का, ये जान लीजिए। दूसरी विधि है एल्डिहाइड एवं कीटोन से। फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। एल्डिहाइड एवं कीटोन से इसके बनाने की हम अगली विधि आपको बताने जा रहे हैं भैया। तो इसके अंतर्गत सबसे बड़ी चीज ये हुआ करती भी, मैंने बताया भी कि एल्डिहाइड का अगर हम सीधा ऑक्सीकरण कर दें, एल्डिहाइड का हम क्या कर दें, सीधा सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। लेकिन कीटोन का बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, जब कहने को मतलब उसमें बहुत ही विषम परिस्थितियां होती हैं, तब कीटोन क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। अनदर कंडीशन में कीटोन आपका जो होता है वो ऑक्सीडाइज्ड नहीं हुआ करता है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दे करके चलिएगा, आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो एकदम सीधा सीधा है, एल्डिहाइड का
सामान्य परिस्थितियों में एल्डिहाइड का सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सीकरण करने पर संगत एसिड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड का एक नॉर्मल कंडीशन में अगर हम उसका क्या किया करते हैं, सामान्य परिस्थितियों में क्या किया करते हैं, ऑक्सीकरण किया करते हैं एल्डिहाइड का। अगर हम उसका सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सीकरण किया करते हैं तो आपको एसिड प्राप्त होता है। जबकि ध्यान दीजिएगा, जबकि कीटोन, समझिए, जबकि कीटोन जो हुआ करता है वो विषम परिस्थितियों में, जबकि कीटोन जो हुआ करता है वो विषम परिस्थितियों में क्या हुआ करता है, समझिएगा, विषम परिस्थितियों में ही ऑक्सीकृत होकर, विषम परिस्थितियों में ही क्या हुआ करता है, वो ऑक्सीकृत होकर किसका निर्माण करता है बताओ, एसिड का निर्माण करता है। एसिड का क्या किया करता है, निर्माण करता है। एकदम नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन चल रहा है, देख लीजिए। एल्डिहाइड का सामान्य परिस्थितियों में अगर ऑक्सीकरण किया जाता है तो तुरंत वो संगत क्या हुआ करता है, एसिड का निर्माण कर देता है। किंतु अगर हम कीटोन का क्या किया करते हैं, विषम परिस्थितियों में ऑक्सीकरण किया करते हैं, एकदम डिफरेंट कंडीशन पे, तभी वो क्या हुआ करता है, चेंज होता है। अब इसमें जैसे में अगर आप चाहें तो वही मैंने बताया था, जो भी इसके ऊपर वाला रिएक्शन उसी का हाफ है। जैसे ये आपका RCHO है, RCHO जो ये किसका फार्मूला है आपका, एल्डिहाइड का। अब अगर इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो आप, चाहे यहाँ पे KMnO4 रख दीजिए या K2Cr2O7, तो अब आप देखो डायरेक्ट ये सीधा भी जा सकता है। और सीधा गया तो यहाँ पे बन गया आपका R और यहाँ पे COOH, और ये जो है आपका क्या है भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है आपका ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके अंतर्गत अगर हम क्या किया करते हैं, एग्जाम्पल्स लाया किया करते हैं, तो यहाँ R के स्थान पे क्या कर दोगे, H रखोगे तो HCHO, और प्लस ये ऑक्सीडेशन हुआ, और जब ये ऑक्सीडेशन हुआ कंडीशन वही ही रहेगी आपकी K2Cr2O7। तो एकदम सीधा सा बात है, H उधर जाता है, ये इधर, और ये आपका क्या है जानते हो, ये है फॉर्मलडिहाइड। क्या है आपका ये, फॉर्मलडिहाइड। ऑक्सीडाइज्ड होगा तो यहाँ बनेगा HCOOH। जैसा आप यहाँ पे एल्डिहाइड लेंगे वैसे ही एसिड बनता है, और ये आपका क्या है मेरे बंदों, ये है फॉर्मिक एसिड। ऐसे ही आप दूसरा एग्जाम्पल लेना, आधा है उसका रिएक्शन का, जो भी ऊपर लिखे थे उसी का आधा रिएक्शन है ये। अब इसे अगर आप और लिखना चाहते हो, जैसे एस्टल्डिहाइड ले लीजिए, CH3CHO, और ये प्लस ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो अब क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे CH3COOH, देख रहे हो भैया। और ये बना क्या आपका, बताओ जल्दी से, एसिटिक एसिड। क्या बना, एसिटिक एसिड। CH3O इधर आ गया, एकदम वैसे ही बन रहा है। आगे भी आप देख लीजिए, अगला रिएक्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो अगला रिएक्शन भी हमारे पास है। चलिए, दो बना लिए हम, अब तीसरे की बात हम कर रहे हैं। तीसरा हमारा क्या हुआ करता है, तीसरा हमारा होता है बेंजोइक एसिड। भी हमको प्रिपेयर करना है, हर रिएक्शन में हमको इस चीज को याद रखना है कि फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और कौन सा, बेंजोइक एसिड। तो अब क्या होगा बताइए, यहाँ पे C6H5CHO, ये तीसरा एग्जाम्पल है भैया, और इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। आपको मालूम है ना,
C6H5 बेंजीन रिंग पे CHO है और बेंजीन रिंग पे अगर CHO है तो उसी को बेंजल्डिहाइड कहते हैं। अब इसका ऑक्सीडेशन कर दो बढ़िया सा और इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 या K2Cr2O7 अब यहीं से यह छटेगा और इधर आ जाएगा तो बन जाएगा C6H5COOH और यही फार्मूला किसका है, बेंजोइक एसिड का। ये किसका है, बेंजोइक एसिड का। अब अगर हम कीटोन लेना चाहते हैं, ये भी एल्डिहाइड से बनाया, ये भी एल्डिहाइड से बनाया, ये भी एल्डिहाइड से बनाया। एग्जाम में आपसे बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछा, जैसे कहेगा बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल बनाइए, आप फार्मेल्डिहाइड से फार्मिक अम्ल बनाइए। अगर जैसे पहले वाले में देखे तो वहां एल्कोहल चलते थे, इसमें कहां से जाएंगे, डायरेक्ट चले जा रहे हैं एल्डिहाइड से एसिड में। अब मैंने बताया जैसे कीटोन होता है, कीटोन का अगर हम ऑक्सीडेशन नॉर्मल जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, जैसे KMnO4 है, K2Cr2O7 है, तो इसका ऑक्सीडेशन होता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या किया करते हैं, जैसे नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर हम नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, एसिड का निर्माण कर देता है। तो अगर ये सब बातें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। तो अब इसके बाद भैया आपको जो हम बता रहे हैं ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया एसीटोन ले लीजिए, CH3COOCH3, ये जो आपका क्या है, ये है एसीटोन। अब इसका ऑक्सीडेशन कीजिए और इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब इसका ऑक्सीडेशन करती हूं तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3COOH और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या बनता है, जल। और ये जो है यही आपका क्या है, एसिटिक एसिड। क्या है आपका, ये एसिटिक एसिड हुआ करता है। अब आप बैलेंस ही देख लीजिए, कार्बन 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 कार्बन, हाइड्रोजन 2 3 2 6 है ना, यहाँ पे 3 3 6 है और यहाँ देखो 3 1 4 4 2 6। ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन इधर 4 कर दीजिए तो 4 1 5 और 2 2 4 4 1 5 बराबर हो गया। तो ये हुआ आपका कि अगर हम एसीटोन का प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करेंगे तो आपको एसिटिक एसिड, ये आपकी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और आपको क्या मिलता है, वाटर मिला किया करता है। तो ये भी एक तरीका था। अगर आप और कोई कीटोन लेना चाहते हैं, जैसे आप कीटोन में मान लीजिए आप ले लीजिए और कोई हायर कीटोन लेना चाहते हैं, जैसे हायर कीटोन में अगर आप और ले जाएंगे तो हायर फिर 2 एसिड बनने लगेगा, आपका जान लीजिएगा। जैसे आप ले लीजिए पेंटेनोन, 2 पेंटेनोन, CH3CO CH2 CH2 1 2 3 4 CH3। अब अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे और इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, बताइए नाम क्या होगा, इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 पेंटेन और फिर ओन पेंटेनोन और फिर हाइफन क्या 2, ये क्या था, प्रोपेनोन हाइफन 2। तो ये जो पेंटेनोन है जब इसको ऑक्सीडेशन किया करोगे तो ये देखिए 5 कार्बन का है तो 2 एसिड में टूटेगा। 2 एसिड में मतलब एक का नाम होगा एसिटिक अम्ल और एक का नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड। तो ये बन जाता है एसिटिक अम्ल और फिर ये क्या बन जाता है, CH3CH2COOH। 5 कार्बन का था तो 2 कार्बन यहां चला गया और 3 कार्बन यहां। तो ये जो है ये आपका क्या है, एसिटिक अम्ल, क्या है आपका ये एसिटिक अम्ल ये है, और ये आपका क्या है, प्रोपेनोइक अम्ल। चलिए हो गया ना ये। अब आप देख लीजिए कीटोन जो होता है विषम परिस्थितियों में ही टूटता है और जब टूटता है तो निम्न स्तर की क्या किया करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। अब इसे यहाँ पे 3 कार्बन का था तो यहाँ पे कितने कार्बन का बना, 2 कार्बन का। यहाँ 5 कार्बन का था तो कितने कार्बन का बना, 2 कार्बन का बना और एक कितने कार्बन का, 3। अब ऑक्सीजन देखिए यहाँ 1 और इधर कितनी है, 2 और 2 4, तो यहाँ कितना कर दीजिए, 3। अब 3 ऑक्सीजन आप कर दीजिए, 3 1 4 और 2 और 2 4 बराबर हो गया आपका। तो ये 2 रिएक्शन आपको मैंने बताया, लेकिन इसके द्वारा ही मैंने आपको कई रिएक्शन बताने का
प्रयास किया। तो ये सब आपके यहाँ विधियां हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे दोनों ही, क्योंकि ये सब जो रिएक्शन चल रहे हैं ये सब रिएक्शन किसके अंतर्गत चल रहे हैं, आपके ये सब रिएक्शन चल रहे हैं इसमें एल्कोहल को एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में। अब आप देख रहे हो कि कितने टाइप्स के हमने क्या किया, आपको रिएक्शन बताने का प्रयास किया। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, उसको आप घर पे बढ़िया से उसको लिखेंगे और प्रिपेयर करेंगे, और लिखने के बाद आप उसको, मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको अपना बताया ही है, ये व्हाट्सएप नंबर है 8601346503, इस पे आप उसको सेंड कर सकते हैं। तो अपना नाम और एड्रेस के साथ सेंड कीजिएगा अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं होगा। क्वेश्चन हमारा यही है, फिनॉल बनाने की किन्हीं 3 विधियों एवं 4 रासायनिक गुण की अभिक्रिया को समझाइए। यही एक क्वेश्चन है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसको आप हल कीजिएगा और आप लोग बढ़िया सा इसको सेंड कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।